बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुनसान जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था आचार्य राघव। वह साधु अपने तप और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दिन रात वह भगवान शिव की पूजा करते और जंगल की गहरी गुफाओं में ध्यान लगाते। उनके पास दिव्य शक्तियां थी और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लोग मानते थे कि आचार्य का हर शाब्दिक आशीर्वाद एक वरदान की तरह काम करता था। वहीं जंगल के एक गहरे हिस्से में एक इच्छाधारी नाग और उसकी पत्नी का वास था। नाग का नाम था नागराज और उसकी पत्नी का नाम था कांची। वह दोनों अत्यधिक शक्तिशाली थे, लेकिन अपने जादुई रूप और शक्तियों के कारण वे अक्सर अकेले रहते थे और जंगल में किसी से मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन कांची की इच्छा थी कि वे दोनों मिलकर हमेशा के लिए अमर हो जाए और इसके लिए उन्हें किसी देवता का आशीर्वाद चाहिए था। कांची और नागराज ने सुना था कि आचार्य के पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो किसी भी इच्छाधारी को उसकी मनोकामना पूरी करने का वरदान दे सकती है। एक दिन दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे आचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाएंगे। जब कांची और नागराज आचार्य के पास पहुंचे तो आचार्य ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे उनका स्वागत किया। नागराज और कांची ने विनम्रता से कहा, हे आचार्य, हम दोनों आपके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण वरदान के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हमें अमरता का वरदान मिले ताकि हम कभी न मरे और हमेशा साथ रहें। आचार्य राघव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम दोनों की इच्छाएं बहुत बड़ी है और अमरता एक ऐसा वरदान है जो हर किसी को नहीं मिल सकता। नागराज और कांची ने जोर देकर कहा, हमने बहुत तप किया है, हम पूरी तरह से समर्पित है, कृपया हमें वह वरदान दे। आचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम दोनों को हर महाशिवरात्रि के दिन अपनी ताकत और शक्तियों का त्याग कर भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाना होगा। अगर तुम ये शर्त मानते हो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। कांची और नागराज ने तुरंत सहमति दी। उन्हें लगा कि यह शर्त आसान है और वे जल्दी से अमरता प्राप्त कर लेंगे। आचार्य ने फिर एक मंत्र पढ़ा और नागराज और कांची को एक दिव्य वरदान दे दिया, तुम दोनों अब अमर हो, लेकिन यह शर्त हमेशा के लिए लागू रहेगी। कुछ समय बाद कांची और नागराज अपनी नई शक्तियों के साथ जंगल में लौटे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें यह महसूस होने लगा कि वे हर महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा में समर्पित नहीं हो पा रहे थे। वे अपनी शक्तियों और इच्छाओं में लिप्त हो गए थे और पूजा में उनका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे वे दोनों अपनी भक्ति और साधना को भूल गए। सालों बाद एक महाशिवरात्रि आई। उस दिन नागराज और कांची को याद आया कि आचार्य की दी हुई शर्त अब तक उन्होंने पूरी नहीं की थी। वे समझ गए कि उनकी ताकत और अमरता का कोई मतलब नहीं है यदि वे भगवान शिव की भक्ति में ध्यान नहीं लगाते। वे अपने किए हुए अपराध के लिए बहुत दुखी हुए और अंततः उन्होंने आचार्य राघव के पास जाने का निश्चय किया। जब वे आचार्य राघव के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, हे आचार्य, हमने आपकी दी हुई शर्त को तोड़ा। हम अपनी शक्तियों में इतने लीन हो गए कि भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति समाप्त हो गई। कृपया हमें फिर से मार्गदर्शन दें। आचार्य राघव ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम्हें पुनः अपनी भक्ति और तपस्या में समर्पित होना होगा। केवल तभी तुम अपनी पूरी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इस बार नागराज और कांची ने पूरी श्रद्धा से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव की कृपा से उन्हें वास्तविक मुक्ति मिली। उन्हें यह समझ में आ गया कि असली शक्ति और अमरता केवल बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति में होती है। अब हर महाशिवरात्रि नागराज और कांची शिव के चरणों में ध्यान लगाते और अपने जीवन का उद्देश्य सही दिशा में ढूंढते। उनकी यह यात्रा सिर्फ उनकी मुक्ति की नहीं बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति की यात्रा बन गई। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से हर हर महादेव लिखकर अपने भक्ति भाव को प्रकट करें। भगवान भोलेनाथ से जुड़ी और भी भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। धन्यवाद।